तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को नमस्कार भाई। और आज एक बार फिर से इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज की इस सेशन में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ड्राइवर का जो एग्जाम 14 जनवरी को हो रहा है, इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। और आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उसकी मदद से आप जो है इसको आप चेक कर सकते हैं और एडमिट कार्ड को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको इसका डायरेक्ट लिंक है फॉरवर्ड कर दिया गया है, शायद आपको मिल गया होगा। और नहीं मिला है तो तुरंत आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप जो है लिंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये लिंक टेलीग्राम पर भी मैंने भेज रखा है, डायरेक्ट लिंक है। और इसको मैं ओपन करता हूं तो ये डायरेक्टली ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप ओपन करके भी इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो, सीधा आपको यूजर आईडी और आपको यहाँ पर ये कैप्चा वगैरह ये लगाना है, तो लॉगिन करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। आज हम इस सेशन में आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका एडमिट कार्ड है, इसके संबंध में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप सभी को पता है, please affix here your photograph which you have uploaded while filling the form and get it attested from a gazetted officer self attested। यानी कि आप यहाँ पर एक अपनी फोटो चिपकाएंगे, वही फोटो चिपकाएंगे जो आपने यहाँ पे अपलोड करी है, या इससे मिलती जुलती लगभग 100 में से 99% वही फोटो होनी चाहिए। मतलब दोनों को आपस में मैच करने पर मैच हो जाना चाहिए। अब उस फोटो पर आप खुद के सिग्नेचर भी कर सकते हैं और गजेटेड ऑफिसर से भी करवा सकते हैं। तो दोनों लिखा हुआ है, सेल्फ अटेस्टेड भी हो सकते हैं, आप खुद के हस्ताक्षर भी इसके ऊपर कर सकते हैं। आधे नीचे आधे ऊपर, यहां से ऐसे है ना, यहाँ पे आधे ऊपर आधे नीचे साइन आप कर देना। ये फोटो है ना, तो यहां से लेके यहां तक आप साइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी फोटो चिपका के उसके ऊपर हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करना चाहूंगा इसके संबंध में और भी इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जो डेट ऑफ एग्जाम है, यानी आपका एग्जाम कब होगा, 14 जनवरी को। रिपोर्टिंग टाइम में 12 PM है, तो आपको 12 बजे वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा। इसके बाद नहीं, इससे पहले आप इसके आसपास आप टाइम में हो जाए। टेस्ट सेंटर का नाम यहाँ पे दे रखा है, तो इस सेंटर की लोकेशन वगैरह आप जरूर चेक कर लें और समय पर पहुंचने का प्रयास करें। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर कैंडिडेट के लिए दिए गए हैं, जिसमें आपको कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले है महत्वपूर्ण, एडमिट कार्ड में विवरण फोटोग्राफ हस्ताक्षर को ध्यान से जांचें। एडमिट कार्ड पर आपकी फोटो लगी होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फॉर्म से मिलान करें, अन्यथा आपकी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो से अपना रूप बदले, यानी आप जो है फोटो बदल नहीं सकते। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर पंजीकरण फोटो और बायोमेट्रिक द्वारा आपकी जो पहचान है वो की जाएगी। खींची गई फोटो का मिलान आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की गई फोटो जैसा कि एडमिट कार्ड पर छपा हुआ है से किया जाएगा। किसी भी विसंगति के मामले में आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। आपके हस्ताक्षर भी हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए। अपलोड किया गया न, ऐसा न करने पर आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि जो हस्ताक्षर आपने अपलोड किए हैं वो मैच होने चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय पर ही पहुंचे, और कोई भी अभ्यर्थी रिपोर्टिंग समय के बाद पहुंचे उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। आपको समय पर पहुंचना है, ठीक है। उम्मीदवार को प्रिंट आउट अधिमानतः रंगीन, यानी कि आपको रंगीन के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, आप इसमें ऑफिशियल में देख सकते हैं 2 नंबर पॉइंट। Candidates should take the printout, preferably colored, and must bring the admit card in original with a recent passport size color photograph, firmly pasted on the space provided, and the same photograph is uploaded while filling the application form। यानी एडमिट कार्ड पर जो स्थान दिया गया है, यहाँ पर आपको जो आपने अपलोड करी है उसी टाइप की फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट सेंटर विदाउट द रेस्पेक्टिव एडमिट कार्ड एंड फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। अगर विविधता पाई जाती है, मिलान नहीं हो पाता, तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ओनली एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ट्रांसपेरेंट पेन, यानी कि एक तो आपका एडमिट कार्ड ले जाना है, एक आपकी आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, एक ट्रांसपेरेंट पेन, एक ट्रांसपेरेंट हैंड सैनिटाइजर एंड करेंसी नोट्स आर परमिटेड, यानी कि रुपए पैसे ले जा सकते हो आप इनसाइड द मेन गेट ऑफ द टेस्ट सेंटर। सेंटर के अंदर पैसे ले जा सकते हैं आप। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग एटलीस्ट वन ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। कम से कम आपको एक आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, जिसमें आप पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, इन ओरिजिनल विद द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ में ओरिजिनल ले जाना है। कैंडिडेट्स शैल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर द एग्जामिनेशन विदाउट ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इफ द आइडेंटिटी ऑफ ए कैंडिडेट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, अगर ऑथेंटिकेट नहीं पाए जाते, द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन।
Please note that the identity proof you carry at the time of examination should be valid. ठीक है। ई आधार यानी प्लीज नोट डेट द आइडेंटिटी प्रूफ योर कैरी एट द टाइम ऑफ बिजनेस शुड बी वैलिड। क्या क्या आप यहां पर वैलिड हो सकता है ये आपको बता दिया गया। ई आधार कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए वैलिड आईडी प्रूफ। ई आधार कार्ड आपका नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ही ले जाना पड़ेगा। राशन कार्ड और मार्कशीट जो 10th की होती है वो भी एक्सेप्टेड आइडेंटिटी कार्ड के रूप में नहीं होगी। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज्ड देयर नेम, अगर आपने नाम बदलवाया है, will be allowed entry only if they produce original gazette notification, their original marriage certificate, affidavit in original। या तो एफिडेविट होगा या गजट होगा या फिर मैरिज सर्टिफिकेट होगा, तो ये आपको अलाउ किया जाएगा अगर आपने नाम परिवर्तन करवाया है। द कैंडिडेट्स हैज टू अफिक्स हिज हर फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर सेल्फ अटेस्टेड, यानी जहां पर आपने फोटो चिपकाया है वहां पर या तो आप खुद साइन करें या फिर गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाएं। आप खुद ही कर लेना, गजेटेड की आवश्यकता नहीं है। On the e-admit card, the photograph must be same as uploaded by the candidate in his her online application। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में फोटो चिपकाई है उसी टाइप की होनी चाहिए। इन केस ऑफ नॉन मैचिंग ऑफ पेस्टेड फोटोग्राफ, अगर मैच नहीं खाती है with the uploaded photograph, candidate will not be allowed to enter the examination center and no request disregard will be entertained under any circumstance। अगर मिलान नहीं हो पाती है फोटो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। The candidate must take the test only at the test center indicated in admit card, यानी कि आपको केवल उसी सेंटर में प्रवेश होगा जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, आप दूसरे सेंटर पे एग्जाम नहीं दे सकते। Candidate has to put his her signatures at the designated place on the admit card in the presence of invigilator, यानी कि एडमिट कार्ड पर जो साइन के लिए आपको यहाँ पे जगह दी गई है, यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, आप घर से साइन करके मत ले जाएं, वहां सेंटर के ऊपर आपको जो इन्विजिलेटर होगा उसके सामने आपको, पर्यवेक्षक के सामने आपको साइन करने पड़ेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा नोट डाउन रखना है। कैंडिडेट हैज यहाँ पे है, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू हैंड ओवर देयर एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर टू द टेस्ट सेंटर, सेंटर पे आपको जो अपना पर्यवेक्षक को एडमिट कार्ड देना होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप वन कॉपी ऑफ देयर एडमिट कार्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आगे फ्यूचर के लिए आप अपना एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी एक्स्ट्रा रख सकते हैं, क्योंकि आप जो लेके जाएंगे वो तो वो जमा ले लेंगे। कैंडिडेट्स विल बी फिक्स्ड एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द टेस्ट सेंटर, आप टेस्ट सेंटर पे एंटर करेंगे तो उस समय आपकी जांच की जाएगी, आपकी तलाशी ली जाएगी। Candidates must ensure that their biometric registration for appearing in the examination is completed, आपकी बायोमेट्रिक होना जरूरी है, तो हाथ की अंगुलियां फिंगर को सही रखें आप। The candidates need to bring their own transparent ball pen containing blue black ink, आपको खुद को अपना जो पेन है वो लेके जाना पड़ेगा, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। Candidates are advised not to carry any valuable item एज नो अरेंजमेंट विल बी अवेलेबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ सच आर्टिकल्स, यानी हमारे पास में सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं है, आप अपना जो आइटम, अगर कोई महंगा आइटम लेकर आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हम अंदर ला जाने के लिए अनुमति नहीं देंगे। Candidates are not allowed to carry any of the following items inside their main gate of examination under any circumstance। आप क्या क्या नहीं ले जा सकते, 12 नंबर पॉइंट को मैं आपको यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन के अंदर आपको दिखा देता हूं। कोई भी स्टेशनरी वस्तु जिसे पाठ्य सामग्री, मुद्रित या लिखित नोट्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, लेखन पैड, पेन ड्राइव, इरेजर आदि। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, कलाई, घड़ी, हेल्थ बैंड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, वाहनों की स्मार्ट या डिजिटल चाबियां, स्मार्ट डिजिटल घड़ियां आदि। सभी आभूषण जैसे कि कंगन, अंगूठी, विशेष रूप से यहाँ पे महिलाओं के लिए होता है, तो आप जो कंगन है, अंगूठी है, झुमके, नाकपिन, चेन, हार, पेंडेंट के साथ हार, बीज, ब्रोंच आदि, वॉलेट, गोगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, कैप इत्यादि। बेल्ट भी आपको नहीं लेना, देख लो आप, हैंडबैग या गोगल्स भी, आप वॉलेट या गोगल्स भी नहीं ले सकते। कोई भी खाने योग्य वस्तु, चाहे वो खुली हो या पैक की गई हो। कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग अनुचित साधनों के लिए, संचार उपकरणों जैसे वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस, स्पाई कैमरा आदि को छिपाने के लिए किया जा सकता है। मोटे तलवों वाले जूते और बड़े बटन वाले कपड़ों की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। परीक्षा समाप्त होने से पहले अभ्यर्थी को परीक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी अनुचित साधन का उपयोग करने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा शुरू होने से पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का जवाब दें।
उत्तर दिए गए और समीक्षा के लिए चयनित प्रश्नों पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा। प्रश्नों को कॉपी करना या नोट करना सख्त वर्जित होगा और ऐसे किसी भी प्रयास के लिए उम्मीदवार को परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पूरी परीक्षा प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार सीसीटीवी के कवरेज में रहेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षण सामग्री या उसमें मौजूद किसी भी जानकारी का खुलासा, प्रकाशन, पुनरुत्पादन, प्रसारण, भंडारण, स्थानांतरण आदि की सुविधा प्रदान करता हुआ पाया गया, संपूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी माध्यम से जो कि मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल शामिल है, या परीक्षण में लिए गए कागजात को छीन लेना, केंद्र या परीक्षण सामग्री के अनधिकृत कब्जे में पाए जाने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द करने और आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। प्रवेश पत्र केवल परीक्षा में उपस्थित होने के सीमित उद्देश्य के लिए उम्मीदवारों को अनंतिम जारी किया जा सकता है और किसी भी तरह से कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। चयन का अधिकार उम्मीदवार पर है, यहां तक कि अपने अपवाद फॉर्म, फेशियल मिसमैच, परफॉर्मा, पहचान घोषणा या अन्यथा प्रस्तुत करने पर परीक्षा में उम्मीदवारों की उपस्थिति पूरी तरह से अनंतिम होगी और उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर खारिज की जा सकती है। शॉर्ट लिस्टिंग परीक्षा परिणाम की घोषणा से पहले यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने प्रतिरूपण के अलावा किसी भी अनुचित साधन का उपयोग किया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवार की उपस्थिति पूरी तरह से अनंतिम है, परीक्षा के दौरान या उसके बाद निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर होता है। चयन प्रक्रिया ऐसा न करने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। पंजाब और हरियाणा, अच्छा ये नाम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड नंबर पेज में, आपको थर्ड नंबर पेज पे लिए चलता हूं। थर्ड नंबर पेज है इंपोर्टेंस इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स ऑन कोविड-19। ये कोविड-19 को लेके एक विशेष रूप से अभी आप ये शपथ लेनी है। कैंडिडेट मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, आपको दूरी बनाए रखनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एंट्री इन द एग्जाम वेन्यू टिल हिज हर एग्जिट फ्रॉम द एग्जाम वेन्यू। एग्जाम सेंटर में प्रवेश से लेके बाहर निकलेंगे तब तक आपको दूरी बना के रखनी है दूसरे लोगों से। कैंडिडेट्स मस्ट वियर मास्क, आपको मास्क जो है मास्क पहनना जरूरी है, एंड कैन ब्रिंग देयर ओवन ट्रांसपेरेंट हैंड सैनिटाइजर, और उसके पास में एक 50 ml के आसपास का हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। हाउएवर कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू मेम में क्या है momentarily remove their mask at the time of photograph and to verify their identity at any time requested by the invigilator। यानी कि आपका मास्क जो पहना हुआ है उसको कभी भी वो हटाने के लिए बोलते हैं तो आपको हटाना पड़ेगा। Mapping of candidates roll number and the examination hall number will not be displayed outside the test center, but after the verification of their admit card and ID at the entrance, the candidates will be provided all the requisite instructions for the examination hall individually। आपको अलग अलग तरीके से आपको वहां पर डायरेक्शन दिए जाएंगे, उनको फॉलो करना है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको जो है ना रोल नंबर बाहर नहीं दिखाए जाएंगे, आपको सेंटर पर एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड से आपकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद आपको अंदर प्रवेश देंगे, उसी के बाद आपको रोल नंबर दिखाए जाएंगे। Candidates must follow the guidelines issued by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and state governments from time to time COVID-19। Candidate has to produce duly filled self-declaration form along with admit card at examination center। Self declaration भी यहाँ पे दिया गया है। In the interest of your well-being and that of everyone at the venue, I declare the following: I have read the advertisement, instructions and notice related to this examination on the website, ये जो दी गई है। I have, या तो इस पर टिक करना है, या do not have, या इस पर टिक करना है। The following symptoms in last first week, यानी लास्ट एक वीक से आपके अंदर किसी भी प्रकार के लक्षण देखे, जैसे फेवर है, सोर थ्रोट, रनी नोज है, यानी या कफ या रनी नोज है, या बॉडी एच है, भी किसी भी प्रकार का दर्द हो आपको हो रहा है, तो आपको इनमें से टिक करना, नहीं हो रहा है तो आपको डो नॉट हैव, यहाँ पे आपको टिक करके क्रॉस को आपको करना है। ठीक है, आई हैव, यहाँ पे फेवर, इनमें आपको क्रॉस करना है, आई हैव या डू नॉट हैव, आपको इनको क्रॉस आप कर सकते हैं या टिक भी कर सकते हैं। जो आपको अगर आपने फेवर में है तो आप फेवर यानी बुखार होता है या जो भी है, तो आप अगर बीमार रहे हैं तो आप संबंधित पर टिक करें, और अन्यथा आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। आई हैव नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, यानी कि यहाँ पर जो है ये आप किसी भी सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं। एम एंड एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, क्वारंटाइन के अंदर आप नहीं आते हैं। आई मे बी सब्जेक्ट टू लीगल प्रोविजन एक्शन एज एप्लीकेबल फॉर हाइडिंग एनी फैक्ट्स ऑन कोविड-19 इन्फेक्शंस रिलेटेड टू बी एंड टू मी एंड काउजिंग हेल्थ हैजार्ड टू अदर्स। दूसरों के लिए खतरा होता है या खुद से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की जानकारी छुपाता हूं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है।
यहाँ पे आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट रोल नंबर है, डेट ऑफ एग्जाम है, टेस्ट सेंटर नेम है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये सब आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप कंप्लीटली इस एडमिट कार्ड को आप लिख जो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। और ये जो है यहाँ पे फोटो, अब देखो मैं मोटा मोटी दूसरे शब्दों में आपको बताऊं, आपको यहाँ पे मास्क पहनना है, सैनिटाइजर आपको ले जाना है, पेन बॉल पेन आपको ले जाना है। दूसरी बार में आपको दोबारा से आपको बताना चाहूंगा आपको क्या क्या ले जाना है। आपको यहाँ पर पहले बात तो आपको ले जाना है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड ठीक है। एक आपको आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, ठीक है। और एक आपको बॉल पेन ले जाना है, ठीक है। सैनिटाइजर ले जाना है, बोतल, ठीक है। सैनिटाइजर बोतल आपको ले जानी है, हो गया। और पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो पासपोर्ट साइज फोटो, यार अच्छा एक मिनट, हाँ, पासपोर्ट साइज फोटो आपको चस्पा करनी होगी, चस्पा करनी होगी। आपको यहाँ पर देखो एडमिट कार्ड ले लिया, आइडेंटिटी कार्ड ले लिया, बोल पे ले लिया, सैनिटाइजर बोतल आपने ले ली, पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करनी आपको यहाँ पर होगी। ये मेन मेन चीजें जो आपके सामने मैंने आपको रखी है। और ये जो अब एडमिट कार्ड के साथ में आपको सेल्फ सेल्फ घोषणा पत्र, पत्र का प्रिंट, ये भी आपको साथ में जरूर ले जाना है, इसको मत भूल जाना भाई। प्रिंट आउट जरूर जरूर लें, ठीक है। यानी कि जो अभी ये मैंने आपको एडमिट कार्ड में दिखाया है ना, इसको आपको लेना है। देखो ये तो एडमिट कार्ड है पहला, इंस्ट्रक्शंस वाला ये आप दे सकते हैं, लो तो जरूरी नहीं है। तीसरा पेज जो ये लास्ट पेज है ना, इसका आपको फोटोकॉपी आपको लेनी पड़ेगी, इसको लेके जाना पड़ेगा और वहां पे जमा करवाना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये आपकी फोटो मैच हो जाए, आपकी सिग्नेचर मैच हो जाए तो काफी ये अच्छा काम यहाँ पे हो जाएगा। बाकी आपको टाइम पे पहुंचना है, आपको एक आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, साथ में आपको ये घोषणा पत्र ले जाना है। बाकी आपको अलग से कुछ ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ये चीजें ले जाना आप। एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ले लेना, बॉल पेन, सैनिटाइजर और पासपोर्ट साइज फोटो छपा करनी है, और सेल्फ घोषणा पत्र का प्रिंट आउट जरूर लेके जाएं। ये इतनी सारी चीजें आप लेके जाना है और आपको आराम से समय पर पहुंचना है। तो जरूर आपको ये मैंने जो आपको चीजें बताई है, आपको समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, और आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक छोटा सा एक और चीज बताना चाहूंगा जो आपसे संबंधित, आपके टेस्ट से संबंधित है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो गूगल प्ले स्टोर है या गूगल पे आप स्टडी एट होम नाम सर्च करेंगे, स्टडी एट होम ये नाम आया है, स्टडी एट होम classx.co.in, इसको सर्च करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इसको आप लॉगिन करेंगे तो इस टाइप से आपके सामने जो वेबसाइट है खुल जाएगी। खुलते ही आप इसके ऊपर देखो एक तो कोर्स है, कोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो हाई कोर्ट चंडीगढ़ ड्राइवर एग्जाम 2024 पीडीएफ कोर्स स्पेशल फुल नोट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं मात्र 250 रुपए में। तो आप इनको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे रीड आप इसको कर सकते हैं और यहाँ पे गजब की तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा फुल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मौका मिलता है, ऑनलाइन आप फुल मॉक दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेस्ट सीरीज में आप देखो फुल मॉक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर के नाम से व्यू डिटेल आप अगर करते हैं तो आपके सामने टेस्ट सीरीज खुल जाती है और यहाँ पे आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको जो है टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका टेस्ट एग्री एंड कंटिन्यू के लिए कह रहा है। एग्री एंड कंटिन्यू अगर आप करते हैं तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, बहुत शानदार तरीके से उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे आपका जो एग्जाम होने जा रहा है उसी पैटर्न पे ये आपका यहाँ पर हम एग्जाम मॉक टेस्ट है वो लेने वाले हैं। तो निश्चिंत रहें, आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं, परख सकते हैं। और हर सब्जेक्ट का अलग अलग आप देख पा रहे हैं, ड्राइवर एंड व्हीकल रिपेयर 45% आएंगे, जनरल नॉलेज के 15% आएंगे, मैथ के 10% आएंगे, रीजनिंग के भी 10% आएंगे। तो आप इसमें से किसी भी जो है आप सेशन पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं और किसी भी पर्सन पे आप देखो यहाँ पे जा सकते हैं आप। ये ड्राइवर पार्ट के 45% है, ये आपके जनरल नॉलेज के हैं, ये आपके यहाँ पे देखो आप मैथ के हैं और ये रीजनिंग के हैं। तो इनमें से किसी भी पर्सन पे डायरेक्टली छठे नंबर पे जाना चाहता हूं तो छठे नंबर के पर्सन पे मैं जा सकता हूं। तो बहुत ही शानदार तरीके से टेस्ट बनाया गया है। यहाँ पे टाइम चल रहा है 60 मिनट का आपको टाइम यहाँ पे मिलेगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बहुत ही शानदार तरीके से इसको आप कर सकते हैं। फाइनली आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करते समय आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने सबमिट किया, प्रोसीड पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं व्यू रिजल्ट का ऑप्शन आ जाएगा। व्यू रिजल्ट करेंगे तो टोटली आपका जो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका स्कोर क्या है, आपने 80 में से कितने नंबर लिए, आपकी रैंक क्या है, रैंक आपको यहाँ पे शो हो जाएगी।
जैसे कि 67 में से 66वीं रैंक आई है, ऑल ओवर रैंक दिखा देगा और पार्ट वाइज आपका टाइम दिखा देगा, कहां पर आपने कितना टाइम कंज्यूम किया है। आप एक बेस्ड रणनीति के तहत आप इसमें काम कर सकते हैं। करेक्ट कौन कौन से प्रश्न में है, इनकरेक्ट कौन से में है, अनअटेम्प्ट कौन से में है, तो जो भी अनअटेम्प्ट है आप ही देखो, ड्राइवर पार्ट में अनअटेम्प्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आ जाएंगे। फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो इस टाइप से आप नेक्स्ट प्रश्न पे जा सकते हैं, डायरेक्टली सभी प्रश्नों का आप बहुत ही शानदार तरीके से रिव्यू कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप जो ये टेस्ट सीरीज है, आप हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्टडी एट होम, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्टडी एट होम, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी सुविधा, आपको अगर कोई जानकारी आप चाहिए, आप अगर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क आप कर सकते हैं। और संपर्क कैसे करना है मैं आपको बताना चाहूंगा। और इसके लिए आप नंबर डायल करेंगे 8764188848, ये नंबर है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, आप लिंक के माध्यम से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी को टेस्ट की अग्रिम में शुभकामना। और वीडियो काफी लंबी बन चुकी है तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं और आगे के लिए आपको अच्छा करना है, और आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति समर्पित रहिए और बेहतरीन तैयारी करके जाइए, जरूर आपको जो आपका लक्ष्य है उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।